Great, Rajendra ji. Great. नमस्ते। Thank you for doing this, and wonderful role. And I think it was just brilliantly played, थैंक यू, and थैंक यू। very different from the way we've normally seen Sardar. हम्म। We've seen him as more of a very unsmiling, dour sort of person, and and we know that he was not like that, and या he was a very good friend of Nehru. He was Gandhiji's able lieutenant, and he also had, because he was slightly older, not slightly, quite a bit older than Nehru. He had it was like an older brother, younger older brother brother। kind of, yeah. यस So यस। I think you've done a great service to, I think, everyone, especially to people who get that relationship wrong. And या they do get it wrong. They try to pit them as competitors and intense हाँ rivals. It was not like that, right? हाँ, So thank you नॉर्मली so कैसे। much. थैंक यू Thank you सो so मच। much. तो बताइए कि आपने कैसे किया? उसको तो सबसे पहले एक तो बहुत ज्यादा पटेल साहब के वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं, जी, करेक्ट। तो जितने भी अवेलेबल हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उनके जी, भाषण देते हुए भी। या तो एक बात मैंने जब उनके भाषण सुन रहा था मैं, तो एक बात बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस करी कि वो चाहे वो 1 लाख लोगों को एड्रेस कर रहे हैं इन जी, पब्लिक मीटिंग, उसके बावजूद भी वो बहुत सहज थे। अदरवाइज बहुत सारे नेता ड्रामेटिक हो जाते हैं। जी, जी, उनको लगता है कि लाख लोगों को बात करनी है तो ड्रामा उसमें ऐड करना होगा। ऐसा कुछ नहीं, इतना सहज तरीके से बात, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। जी, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो या वो वीडियो क्लिप्स आपने देखी हो, जी, तो वो उतने ही सहज तरीके से बात करके, भाई हमने जिन्ना को बोल दिया है कि तुमको तुम्हारा पाकिस्तान मुबारक, जी, बात खत्म हो गई। जी, इतना सहज है। तो वो बात सबसे पहले स्ट्राइक हुई मुझे, क्योंकि ये जब रोल करने की जिम्मेदारी किसी भी एक्टर पे आती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि इतना सब कुछ, आयरन मैन की उपाधि और ये या, और वो, आप रियल कैरेक्टर जब आप कर रहे हैं तो एक बोझा उस एक्टर के सर पे रहता है। जी, दूसरी दूसरी दिक्कत ये कि मैंने ये तय कर लिया था, मैंने कुछ देखने की कोशिश की और इमीडिएटली उसको बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं चाहे वो प्रोस्थेटिक की वजह से हो या क्या हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सरदार जैसे महाराजा टर्न नहीं करते हैं, ऐसे हाँ, ऐसे टर्न करने लगे। मैंने उसी वक्त वो बंद कर दिया हाँ, कि मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है मुझे नहीं मालूम था, जी, लेकिन कम से कम मुझे ये राजा महाराजाओं वाला स्टांस नहीं लेना है। जी, तो करते करते फिर निखिल सर के साथ डिस्कशन हुआ। तो मैंने कहा जहां तक मैंने इनकी पब्लिक मीटिंग में देखा है, वो 1 लाख लोगों में अगर वो इतना सहज रह सकते हैं, तो जी, तो कोर तो कोर ग्रुप मीटिंग में भी बिल्कुल सहज रहते होंगे। हाँ, आइदर यू सेटिस्फाई मी और आई सेटिस्फाई यू, द कॉज इज नेशन। नेशन से बढ़ राइट, के कुछ नहीं, संगठन से बढ़ के कुछ नहीं। जिस तरह से मैं और आप अभी बात कर रहे हैं उसी लेवल की बात कर रहे होंगे वो। जी, और दूसरा, कई बार ये बातें आपको मालूम होती हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया जाए, डायरेक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। उनका भी शायद हम दोनों एक नोट पे आए, मैं और निखिल सर, कि यस इसको इसको वैसे नहीं करना है, इसको सहज करना है। अब सहज करना बोल तो दिया, लेकिन सहज जी, करना उतना ही मुश्किल काम था। फिर एक दिन, मैं ये आपको बहुत अजीब लगेगा ये कंपैरिजन, कि उस ईज को मैं कर पाया शायद वीरेंद्र सहवाग के एक पॉडकास्ट से। ठीक है, ये बहुत हाँ, विचित्र बात है। कई बार आपको हाँ, चीजें मालूम होती है लेकिन एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है उस राह पर चलने के लिए। हाँ, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, आप इमेजिन करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान आर्क राइवल, जी, दोनों देशों के खून खौल रहे हैं, और दो लोग बैटिंग कर रहे हैं। एक तरफ क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, और दूसरी जी, तरफ क्रिकेट का महाराजा
वीरेंद्र सहवाग। सहवाग। जो महाराजा इसलिए क्योंकि वो अपने तरीके से खेलना जानते हैं, जी। भगवान इसलिए क्योंकि वो देश के हिसाब से खेलते हैं। बिल्कुल। करेक्ट। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि वीरेंद्र सहवाग को बॉल समझ में नहीं आ रही थी, एंड अनलाइक सहवाग वो प्लेट किए जा रहे हर बॉल को, और वो बोर हो गए। तो वो उन्होंने इंजमामुल हक को बुलाया सामने से कि इंजी भाई जरा प्लीज मेरी एक बात सुनेंगे। वो जो मिड ऑफ पे आपने एक लड़का खड़ा करके रखा है ना, उसको थोड़ा आगे करो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, मैं बोर हो गया एक टुक 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 करके, मेरे को एक छक्का मारना है। बोलता अच्छा, तो बोले एक बॉल दूंगा तेरे को। बोले हाँ एक बॉल, एक छक्का मारूंगा मुझे शांति हो जाएगी। तो उन्होंने आगे उस मिड ऑफ के प्लेयर को आगे बुलाया, आगे आ। उधर से बॉलर चिल्ला रहा है कि इंजी भाई क्या कर रहे हो, ये मारेगा। तो बोलता तू चुप रह, तेरे को मालूम ही नहीं इधर क्या डीलिंग हो रही है। तो वो बॉल डाला गया, उसने छक्का मारा। इंजमामुल हक ने बोला हो गया तेरा, चल जा पीछे। मतलब आर्क राइवल इस रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता अदरवाइज। मतलब लॉकिंग हेड्स वाला ही सिचुएशन हमेशा आप हम मानते आए हैं। मैंने कहा अगर इतने बड़े लोग इतने सहज तरीके से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तो अपने ही लोग हैं। उधर से वो सहजता जो थी वो स्ट्राइक करी मेरे को। और फिर बाकी सब कुछ तो स्क्रिप्ट में था, परिस्थितियां, सिचुएशन, आगे पीछे सिचुएशन, भारत, कॉज एक ही है, देश। हर देश। किसी को उसको डील करने का अपना एक तरीका है और अपने तरीके से हैंडल किया जाता है। और वहां से एक धागा मिला, और फिर वहां से मैंने अपनी सहवाग की तरह बैटिंग करनी शुरू कर दी। क्या स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मतलब स्टोरी। कमाल। कोई आपको कब कैसे इंस्पायर करेगा इसका कोई नियम हाँ, नहीं है। पता नहीं चलता। राइट। आपको मालूम होता है कि करना है, लेकिन कैसे करना है ये मालूम नहीं होता। और अचानक एक दूसरा दूसरा पीयूष मिश्रा साहब हैं, आप जानते होंगे। जी जी। उन्होंने सरदार भगत सिंह पे एक नाटक बनाया था। अच्छा। हमने उनका एक पॉडकास्ट जब मैं देख रहा था, तब वो बोल रहे थे कि हमने सरदार भगत सिंह को ऐसे और ऐसे मूंछ वाले इसमें कैद करके रख हाँ। दिया है। जी। लेकिन हकीकत वो नहीं है, वो भी 20 22 25 साल का लड़का था यार। बिल्कुल। वो भी तो मस्ती करता होगा, वो भी तो जोक हाँ। मारता होगा, उसको भी तो गुस्सा आता होगा, उसके मुंह से भी तो गालियां निकलती होंगी। दिन रात डंडे पे झंडा लगा के थोड़ी ना बैठा रहता होगा वो। बिल्कुल। तो हमने एक एक इमेज में बांध दिया है, सरदार जी आयन पटेल। अरे आयन पटेल जी वो खुद को थोड़ी आयन आयन मैन वो खुद को थोड़ी मानते थे, लोगों ने उनको वो बाद जी में जाके उपाधि दी। जी विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता ही उनको आयरन मैन बनाती है। जी स्पेशली अगर आपने एक सीन देखा होगा, पहले ही एपिसोड का वो सीन है जहां गांधी जी आते हैं सारे वोटिंग के तौर पे कि अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का नाम चुना गया वो है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो और उनको चिट्ठी दी जाती है और वो जी, पढ़ते और हैं। उसको किस तरह से पचा जाते हैं उस बात को, जी। पता भी बगैर नहीं अपने चलता। चेहरे, हाँ चेहरे पता ही नहीं चलने दिया किसी को। जी मैं उसी टाइम पे निखिल सर के पास गया था, मैंने कहा सर ये आयरन मैन का सीन है। जी आयरन मैन क्या, आयरन मैन ये है जो अपनी सारी सारी चीजों को पचा के चेहरे पे शिकन न लाते हुए जी व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश, जी इस सूत्र को कायम रखते हुए उन्होंने पूरे पूरी इम्प्रॉम्प्टो इम्प्रॉम्प्टो स्पीच ही बदल दी जी कि मैं कुछ भी होने से पहले कांग्रेस का सिपाही हूं और सिपाही सवाल नहीं पूछता। इन्होंने, महात्मा गांधी ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, सोच ये समझ बात के। मैं मान के चलता हूं। जी और वो उन्होंने पूरी स्पीच घुमा दी। जी। तो ये आयरनमैनशिप की क्वालिटी है, 550 प्लस राजाओं को एक झंडे के तहत लाना, ये बहुत बड़ा जो करिश्मा था। जो हम सीजन 2 में देखेंगे, जी देखेंगे देखेंगे। डिटेल्स। हाँ, देखेंगे। तो अभी आयरनमैन की अभी क्वालिटी उनका यही है। रोल और भी दिखेगा और हमें। और भी प्रोमिनेंट होता जाएगा। जी। जहां वो बोलेंगे कि तू माउंटबेटन को संभाल, मैं इन 550 प्लस राजाओं को देखता हूं, मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच के देखें कि अगर पटेल साहब ने ये काम नहीं किया होता, जी तो आज हमारे देश के 500 कम से कम 550 प्लस टुकड़े होते, आपको गुजरात जाने के लिए वीजा लेना पड़ता। बिल्कुल। तो वो परिस्थितियों में इतना बड़ा काम वो अकेला आदमी जो कर सकता है, वो मेंटली कितना स्ट्रांग होगा। जी
शायद इसी बेस पर ही उनके 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 निर्णय लेने की क्षमता पर ही उनको आयरन मैन की उपाधि दी गई। जी लेकिन इन सब का बोझा मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहता था। जी राजेंद्र चावला के सर पे उनकी उनके करिश्मेटिक प्रोफाइल का मैं उस पे कंधे पे ना बैठे वो मेरे। मैं अपनी तरीके से करता जाऊं, लोग मुझे आयरन मैन बोलते जाए, वो उनका प्रॉब्लम है। मैं नेहरू से मस्तियां भी करता हूं क्योंकि मेरा और उनका 30 साल का साथ है। बिल्कुल। और मेरा और आपका मेरा और नेहरू का ये रोजमर्रा का काम है मैम। जी उसमें कभी आप विटी हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी प्यार करते जी हैं, कभी छेड़खानी कभी करते हैं, कभी ड्रामा करते हैं जब आप कहते हैं ओ अब तो हाँ मेरे कर ले बहुत भाई कर ले, तेरे पास तो बहुत टाइम है सोचने के लिए, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मरीज आदमी हूँ, मैं तो अनशन पे भी बैठ जाता, लेकिन मेरे को दवाइयाँ कुछ खा के दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए अनशन नहीं कर पाऊंगा। तो दैट ब्लैक ह्यूमर इज ऑल्सो देयर। और एंड जब आप जब वो कहते हैं जिन्ना के बारे में, वो तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड भी नहीं हाँ, गए, तो आप तो कहते हैं उस पे भी वो तो ब्लैक ह्यूमर डालते हैं कि मैं भी नहीं गया, मतलब मैं एकदम मैं ऐसा हूँ। सो वो तो वो रिलेशनशिप की कि दोनों एक दूसरे को मानते हैं, बस दोनों के तरीके अलग हैं। अलग। कोई किस चीज में किस चीज में माहिर है, कोई किस चीज में माहिर है। अपने देश की मिट्टी को समझने में, अपने देश के लोगों को समझने में सरदार पटेल माहिर हैं तो हैं। इंटरनेशनली जी अगर फोरम पे जाके अगर बात करनी है तो उसके लिए नेहरू हैं तो नेहरू हैं। जी बिल्कुल। आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखी गई थी कि जी गांधी जी से बात करते वक्त एक आदर प्लस पिताजी वाला जो भाव रहता है जी जी वो हमेशा कायम रहा। अगर बट आप आपका आपका ज्यादा इक्वल रिलेशनशिप, मतलब आपका मतलब सरदार का जी ज्यादा जी जी इक्वल था गांधी के साथ। जी अम, मतलब क्योंकि वो उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए थे। हाँ नेहरू और गांधी का ज्यादा पिता और बेटे का हाँ रिलेशनशिप। हाँ हाँ हाँ। पर वो आपका एक आदर थोड़ा आदर ज्यादा इक्वल है। आदर हाँ, तो है। आदर युक्त भाव तो था। और बहुत क्योंकि ड्रामा है दोनों के बीच में भी, दिल जी 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 दिल से आपने निकाल अगर दिया, दीवार से भी निकाल दो। हाँ, अगर आपने वही मैं अभी उसी के जिक्र करने वाला था कि पांचवा जी एपिसोड अगर आपने देखा हो तो उसमें जी जी मतलब एक आदमी जो चुपचाप पहले एपिसोड में उनके लिए हुए निर्णय को बगैर किसी शिकन के मान जाता है, और जी वही आदमी पांचवें एपिसोड तक आते आते कन्फ्रंट करने की हालत तक पहुंच जाता है और बोलता है बस अब कि बस। आपने किया, बोले मैं इस बात पे नहीं सहमत हो पाऊंगा। जी तो आप बैठ जाइए इस कुर्सी पर और बताइए कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान क्या करे। जी तो ये सारी परिस्थितियों से धीरे 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 तलखी आई है। ऑफ कोर्स तलखी नहीं बोल सकते उसको, एक मतभेद है, मनभेद नहीं है। इसके लिए आपने कैसे, मतलब आपने जो सरदार हमने पहले भी देखे हैं स्क्रीन पर, जी अपार्ट फ्रॉम हिज रियल स्पीचेस, जैसे जी केतन मेहता का सरदार, या जी जी गांधी जी में जो सईद जाफरी ने रोल जी किया, जी तो आपने वो सब देखा कुछ, उससे मैंने कुछ कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा, बिलीव मी, ये बहुत अजीब लगेगा, कुछ नहीं देखा। सिर्फ निखिल सर की ब्रीफिंग को मेरे लिए पर्सपेक्टिव था, जो निखिल सर का पर्सपेक्टिव है उसको फॉलो करना। क्योंकि एक कहानी 50 तरीके से कही कही जा सकती है, एक कैरेक्टर 50 तरीके से उसको 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 प्ले जी किया जा सकता है। मेरे लिए जरूरी था मेरे डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव, और मेरे पास दोनों सीजन की एक साथ बाइंडेड स्क्रिप्ट, जी विच वाज बाइबल फॉर मी। जी क्योंकि मुझे बेसिक कैरेक्टराइजेशन पे काम करना था, किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारे नुआंसेस को जब मैंने इकट्ठा किया तो बाकी की जो परिस्थितियां हैं वो तो स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। और वो आपको कुछ हद तक पता भी है। हाँ, और वो स्क्रिप्ट में आएंगी ना सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक सिचुएशन आई और मैं दूसरे तरीके से उसको हैंडल करूं, जी। ऐसा नहीं हो सकता। Was there anything that surprised you about हाँ, सरदार? बहुत बहुत कुछ। क्या? कि क्या? इतना मेंटल टफनेस एक आदमी में उतना सहज रहते हुए कैसे हो सकता है यार। हाँ मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो कोई बोलने के लिए बोल दे कि आई लीड द कंपनी, डोंट वरी,
लेकिन उसके बाद 550 लोगों को 550 तरीके के लोगों को इकट्ठा करके झंडे के अंदर लेके आना, वो भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, अंदर, राइट। टाइम नहीं है, और ये करिश्मा करना है। और वो करिश्मा करने के लिए क्या क्या बुद्धि लगी होगी। 5 और 550 प्लस लोग और 550 तरीके के दिमाग। एंड ऑल्सो दैट, जब नेहरू नेहरू आपको 2 बार बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं पता करना, हाउ हाउ यू नो दिस, आई डोंट वांट टू नो। अरे मतलब you have बहुत। your people everywhere, right? But यस he यस। doesn't want to know how you're getting it done. Just do it. क्योंकि सरदार पटेल से ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। Right. Because he keeps telling him वो यस, अकालीज सच बोल रहे हैं कि आप शीश महल में रहते हो। करेक्ट। क्योंकि तुम्हारा अपब्रिंगिंग ही उस लेवल पे हुआ है, और मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग तरीके से हुई है। तो मैं ग्राउंड रियलिटीज को जानता हूं, मुझे वो काम करने दे। तू माउंट बैटन को हैंडल कर भाई, एक फेस ऑफ द नेशन है उधर, तू लगा रहे, मैं अंदर खाने काम करता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी आजकल के जो गुजराती रूलर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जी। थोड़ा बहुत मुझे वो प्रैग्मेटिज्म भी दिखाई दिया। हाँ, क्योंकि हाँ, ये भी हो सकता है। यस। आप आपको मैं क्या कितने कहूँ इस पर। ऑडिशन करने पड़े इसके लिए? एक, 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 बस? बस, बस। हाँ, मेकअप पहले के लिए 5 5 7 बार, लुक टेस्ट वगैरह? जी। प्रोस्थेटिक के लिए 5 7 बार। कभी ये कम होता कितना था, टाइम कभी। लगता था प्रोस्थेटिक में मेकअप? रोज रोज के 3 घंटे। 3 घंटे? जी। क्या क्या लगाया जाता था? पहले तो नाक? वो बॉल्ड कैप लगाया, जी। और फिर नाक लगाई। नाक? नाक, नोज। जी। नोज लगाया, और फिर उसके बाद पूरा स्किन पे एजिंग होता था। वो कैसे करते हैं वो? वो एक सॉल्यूशन आता है मैम उनके पास। अच्छा। तो वो स्किन को बिल्कुल ऐसे खींच के, ऐसे खींचते ओ, हैं, उसमें सॉल्यूशन लगाते हैं, और फिर छोड़ देते हैं, हाँ, और फिर उसको रिंकल्स बनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो नोच लगाया जाता है, जिसको लगने में कम से कम 40 मिनट लगता था, एक नाक को लगने में। 40 मिनट? 40 मिनट में। उसके बाद मैं सिर्फ ऐसा ही बैठा रहता था, ओ, ऐसा। और वो नाक ओहो। का काम खत्म करता था। फिर न मैं उस टाइम कुछ खा सकता था, ना कुछ पी सकता था। और फिर जी उसके बाद वो बॉल्ड कैप लगता था, उसमें 1 1.5 घंटा लग जाता था। फिर उसको टचअप होता था, फिर जी। उसको स्किन के साथ मैच किया जाता था। तो वो सारा करते कराते 3 घंटा तो लग ही जाता था। हाँ, एंड एंड तक आते आते 2.5 आवर्स तक मामला आ गया था, क्योंकि एवरीबडी वाज नोइंग कि कौन से स्टेप पे क्या करना है। राइट राइट। तो बट कितने दिन आपने शूटिंग की करी? मैंने करी मैम कम से कम 50 50 55 डेज। 55 days ओवर अ यस। पीरियड ऑफ अ ईयर? हाँ हाँ हाँ। और यस। उस समय में आप कुछ और नहीं कर पाए, या वो नहीं, मैं कमिटमेंट कर दिया रहा था? था मैम। मैं कर रहा था। मैं एक टेलीविजन का शो कर रहा हूँ अभी, मेरा बालम अच्छा थानेदार। अच्छा। इट इज ऑफ शशि सुमित प्रोडक्शन। तो वो फॉर्चुनेटली वो- ये सब कुछ मामला, जो दिनों का मामला है, वो बहुत कुछ डिवाइडेड था, चंक्स में था। तो जी मैं जी मैनेज कर पाया, और मेरे टेलीविजन के प्रोडक्शन ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। एंड आई एम जी। रियली, अगर उनका कॉपरेशन नहीं होता तो मैम शायद इतना बड़ा शो और इतना बड़ा रोल मैं ना कर पाता। क्योंककि जो आपको टेलीविजन क्या में रिएक्शन? हाँ, सॉरी। मैं नहीं कर पाता, क्योंकि इतना दिन एडजस्ट करना किसी भी टेलीविजन जी, प्रोजेक्ट के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हैं कि वो वहाँ 2 दिन पहले स्क्रिप्ट आती है, एक दिन पहले स्क्रिप्ट आती है, एक दिन पहले बिल्कुल। ट्रैक डिसाइड होता है। मतलब हमेशा कट टू कट वाली सिचुएशन रहती है। और उसमें वो मैनेज करना, मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस को भी नहीं बताया था कि मैं फ्रीडम एट मिडनाइट कर रहा हूँ। मैंने उनको अच्छा बताया था कि एक वेब शो है सर, और वो मैं कर रहा हूँ।
और ऐसे ऐसे बीच बीच में 8-8 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन, 8-8 दिन, 4-4 दिन डिवीजन है साल भर के पीरियड में। ओके ओके, डोंट वरी, आई विल एडजस्ट, बिकॉज आई एम, मेरा उनके साथ ये 7th सीरियल उनके साथ कंटिन्यूसली कर अच्छा। रहा हूँ। तो एक रिलेशनशिप बन गया था। जब पहला प्रोमो आया तो मैंने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको, मिस्टर प्रशांत राठी, उनको पहला प्रोमो भेजा, और उन्होंने देखा और इमीडिएटली मुझे मैसेज आया, आप सरदार पटेल कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ सर। बोले आपने बताया नहीं। मैंने कहा आप, मैंने बताया था कि मैं एक वेब शो कर रहा हूँ और मैं वैसे ही अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तो बोले फिर तो एडजस्टमेंट बनता है दोस्त। बस, राइट। मतलब कमाल था वो, मतलब वो रिएक्शन सुन के ही मतलब मेरी आंखें नम हुई थी कि एक प्रोडक्शन जो इतने क्राइसिस से गुजर रहा है मुझे एडजस्ट कर रहा है, और सामने से जब मैं ये मैसेज करता हूँ तो मुझे बोलता है इसके लिए तो एडजस्टमेंट बनती है। बिल्कुल। आपको रियली। और और क्या रिएक्शन मिले हैं? अरे बाप रे, मतलब रिएक्शन मतलब ऐसे थे। एक तो सबसे पहली बात इस शो की ये रही है जो अब तक आया है, कि लोगों ने उसको बिंज वॉच करना पसंद किया है। जी कि अभी एक तो समझ नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। अभी अभी रुक जा, पूरा देख के बात करते हैं, खत्म जी कर जी देते हैं इसको। मैं ऐसे जी लोगों को जानता हूं जिन्होंने सुबह 4 बजे शुरू किया है और खत्म करके ही सोए हैं। जी। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हाँ। तो मेरा एक दोस्त, दो तीन दोस्तों ने किया कि हाँ, सेकंड एपिसोड खत्म हुआ और उसके बाद फोन करके मुझे बोला, चावला तेरा सीरियल देख रहा हूँ, ऐसा 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 बहुत मस्त है, अमका है तमका है, ये है वो है वो है। मेरे को एक्चुअली तेरे को पूरा सीरीज खत्म होने के बाद फोन कर, ये स्पीड में बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय, थैंक यू। क्योंकि वो जो मोमेंटम बना हुआ, मोमेंटम को जी मिस जी नहीं करना चाह रहे हैं लोग। जी या और इस सीरीज की वजह से इतने सालों के करियर में पहली बार हुआ है मैम, कि मेरे सोसाइटी हर सोसाइटी का अपना एक ग्रुप होता है, एज यू नो। जी तो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा मेरी मेरी तरफदारी में इतना बड़ा लंबा चौड़ा व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया कि वी आर प्राउड दैट ही इज, ये ऐसा फिर कुछ बड़ाइयां बहुत सारी करके उन्होंने मेरे को पूरे पूरे सोसाइटी का हीरो बना दिया। जो इतने सालों के करियर में कभी नहीं हुआ था। आप जब भी कोई एक्टर मिलता कैसे था, बने? आप एक्टर कैसे बने? ओहो ये तो बहुत बड़ा बड़ा करिश्मा है ये। क्योंकि मैं स्कूल में वो स्टूडेंट था जो जैसे कि कभी कभी फ्री पीरियड पीरियड होता है जिसमें टीचर नहीं आते हैं, तो एक मॉनिटर की ड्यूटी होती है कि वो रीडिंग करवाए, आधा घंटा क्या करेगा। जी तो जी किसी भी इंग्लिश का या हिंदी का या ऐसा एक एक चैप्टर लेके उसको रीडिंग करने का एक, उस टाइम पे हमारे टाइम पे ये टाइम पास का जरिया बोल सकते हैं। वो था। तो मैं खड़ा होके मतलब पढ़ नहीं पाता था। मैं अच्छा। डरता था, बहुत डरता था, हाँ बहुत ही। मतलब तो मेरा वो जो मॉनिटर था वो मेरा बहुत दोस्त, अच्छा दोस्त था, सुदर्शन सुदर्शन चिल्का। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँ, सुदर्शन प्लीज मेरे को मत खड़ा करना यार, 53-54 स्टूडेंट्स हैं, तो 5-5 मिनट बाकी के ले लेंगे तब भी मेरा नंबर नहीं आएगा। तो वो मेरा नंबर लाता ही नहीं था। और फिर मैं एक जगह हमारे यहाँ पास में ही लाइब्रेरी थी, वहां पढ़ने जाता था मैं। तो वहां एक लड़का मराठी प्लेज में काम करता था। तो वो मुझे एक दिन बोला, चल रिहर्सल देखने चलते हैं। तो मैं बोला चल। तो मैं चला गया। और फिर पता नहीं, जैसे वो डेस्टिनी कॉलिंग वाली बात आ जाती है, और वो मुझे पता नहीं क्या अजीब सा कशिश आ गई और मैं वहां का हो गया। वो लार्सन एंड टुब्रो में इंजीनियर बन गया और मैं एक्टर बन गया। आप बिलीव करें मैम, जिस दिन मैंने पहला शो किया था अपने लाइफ का, हाँ जो मेरा स्कूल का कोर ग्रुप था जिसमें 7 लोग थे हम, और सबको हाँ। ये बात मालूम थी कि चावला खड़ा होके कांपने लगता है, और वो नाटक कैसे करेगा, वो गिर जाएगा। तो मेरे 6 के 6 दोस्त 6 विंग में खड़े थे, अरे पानी लेके वाह। हाथ में, कि वाह। कहीं ये गिरा तो इसको उठाना पड़ेगा। और वो खैर आपके भगवान की अभी दया भी से। दोस्त है वो? हाँ हाँ बिल्कुल है, हमारा ग्रुप है। कौन से स्कूल में पढ़े थे आप? मैं मलाड में एक स्कूल है, मलाड सेंट्रल हाई स्कूल।
हाँ, तो उसमें आप था मैं। बॉम्बे के ही हैं? जी 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 जी, बॉम्बे के हूँ। अच्छा, बट आप हैं पंजाबी कि आप नहीं, सिंधी। सिंधी है। सिंधी? अच्छा, जी। क्योंकि आपकी गुजराती तो बहुत ही अच्छी है। हाँ मैम, कैसे हुआ कि यहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें वो गुजराती बेस्ड स्कूल था, मतलब एक लैंग्वेज अच्छा, एडिशनल गुजराती लोअर लेवल पे। देखा, आपको बचपन से ही पता था कि आप सरदार पटेल क्या प्ले पता, करेंगे। मैं तो पापा को बोलता भी था शायद आप मुझे एक्टर बनाने के लिए ही पार्टीशन के बाद यहाँ लाए। बिल्कुल। तो मैं यहीं पैदा हुआ ऑफ कोर्स, बट एक बात वो है। कहाँ से आए थे, कराची से? जी, शिकारपुर से। शिखरपुर से? हम्म। बिफोर पार्टीशन की ड्यूरिंग पार्टीशन? पार्टीशन के बाद 1947 में जब जब सारे परिवार शिफ्ट हुए, तो तो मेरे वो पापा भी अपने दो बच्चों को लेके आए थे, मैं यहीं पैदा हुआ। तो मैं उनको छेड़ता रहता था कि आप शायद इसीलिए मुझे एक्टर बनाने के लिए इधर इधर लाए थे, ताकि मैं यहाँ इस आपने मिट्टी में पैदा। स्टेज और थिएटर बहुत किया है, जी स्टेज और टेलीविजन बहुत किया है। जी 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 जी। पहले तो थिएटर नहीं करता रहा, जहां मैंने बताया कि वो लड़का मुझे ले गया जी, था वहां मराठी प्लेस होते मराठी थे। थिएटर। मराठी प्लेस, मराठी ग्रुप था वो। तो उधर करते 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 मराठी भी एक लैंग्वेज थी मेरी, और फिर मराठी में ही नाटक करने मिला। पहला ही प्ले मैंने मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट भी किया और एक्ट भी किया। राइट। और वहाँ हमारे गुरु थे रामकृष्ण गाडगिल जी। रामकृष्ण गाडगिल, उन्होंने ही सब कुछ, खड़े रहने की तमीज उन्होंने सिखाई। अच्छा। फिर कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट प्ले करता रहा, वहां से इप्टा में सुलभा आर्या जी थी, एक एक्टर हैं ओह, सुलभा ऑफ आर्या। कोर्स ऑफ कोर्स, या, हाँ हाँ। तो वो मेरी तो कौन सी प्रोफेसर थी। कॉलेज कहते हैं आप? चेन्नई कॉलेज। चेन्नई अंधेरी कॉलेज? ईस्ट, चेन्नई कॉलेज, चेन्नई। अच्छा, चेन्नई कॉलेज। अंधेरी वो ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में। तो वहां पर आर्ट्स फैकल्टी में सुलभा आर्या जी प्रोफेसर थी। ओ, तो उनकी आर्ट्स विंग हमेशा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती थी, वन एक्ट प्लेस का। तो वहां अच्छा। पर उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया और पूछा कि शाम को क्या करते हो, मैंने कहा कुछ नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ शाम को। और सीधा उन्होंने मुझे सेंटा क्रूज के साधना स्कूल में बुलाया और मैं इप्टा का मेंबर बन गया। और वहां से फिर सतीश कौशिक साहब जीवन में आए। जी। और सतीश कौशिक, पहली बार ऐसा करिश्मा हुआ था कि इप्टा में, इप्टा के एक्टर्स रहते हुए बाहर से किसी एक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रंजीत कपूर साहब के 12 एंग्री मैन का के 10 शो इप्टा ने स्पॉन्सर किए थे। अच्छा। तो उनको बोला गया कि एक वर्कशॉप करिए आप, और एक वर्कशॉप प्रोडक्शन करिए। जी। तो उन्होंने वर्कशॉप किया, लेकिन मेन रोल के लिए उनको इप्टा में से कोई कोई समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए वो सतीश कौशिक साहब को लेकर आए। सतीश कौशिक साहब ने एंटर द फ्री मैन नाम का एक नाटक था इब्सन का, वो किया। उसके बाद मेरी और उनकी शायद पहचान हो गई अच्छे से। और उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू एकजुट में चला जा, यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा, ये वर्ड्स है उनके। तो मतलब डेस्टिनी कैसे रोल प्ले करती है वो मैं बताने की जी। कोशिश कर रहा हूँ। कि कहाँ मैं वन एक्ट प्ले कंपटीशन से इप्टा, इप्टा से सतीश कौशिक, सतीश कौशिक से एकजुट, नादरा नादरा जी के ग्रुप में, नादिरा। वहाँ हाँ। नाजरा बब्बर जी के ग्रुप में चला गया। और फिर एक प्ले था उस टाइम, एक राग दरबारी नाम का एक प्ले था, ओ जिसको राजा यस। बुंदेला, या राजा बुंदेला जी जी। डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ। अच्छा, सतीश कौशिक उस टाइम पे शेखर कपूर के असिस्टेंट थे, तो वो बहुत बिजी थे, तो वो रोज रिहर्सल में अच्छा। नहीं आते थे। तो हाँ। राजा बुंदेला ने कहा कि ठीक है, सतीश ने भेजा है तुझे तो ठीक है, ग्रुप में खड़ा हो जा। तो मैं हम्म। ग्रुप में क्राउड में खड़ा हो गया। 4 दिन बाद जब वो आए तो बोले इसको क्या दिया है रोल। बोले ऐसे ऐसे क्राउड में खड़ा है। बोले हटा उसको यहाँ से, वो बहुत कमाल है वो लड़का। और वो ये मास्टर मालवीय का रोल दे इसको। मास्टर मालवीय का रोल ले अच्छा। लिया, मैं मास्टर मालवीय का रोल करने लगा। फिर उस टाइम पे कैसा था, राज बब्बर साहब की बहुत तूती बोलती थी। वो शूटिंग के बाद हमारे शोज पे नॉर्मली आ जाते थे पैकअप के बाद। तो वो सबको जानते थे, सिर्फ मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि मैं नया एडिशन था। तो नाटक खत्म हुआ, उन्होंने नादिरा जी से पूछा कि ये लड़का कौन है। बोले ये नया है, राजेंद्र चावला। बोले जरा इस पे ध्यान दो नादिरा। फिर वो दिन था जो मेरे लिए पूरा लाइफ का चेंजिंग डे साबित हुआ वो। और उसके बाद मैंने एकजुट के
हर हर प्ले में रोल किया। माई लास्ट वॉज जसमा उड़न, मी एंड सुष्मिता मुखर्जी वर प्लेइंग द लीड कैरेक्टर्स, जिसको थोड़े दिन ही पहले नसीर साहब कर चुके थे। अच्छा, वाह। वो पहले शो में वो भी आए थे देखने के लिए। और फिर वहां से कैसे डेस्टिनी प्ले करती है, मुझे मुझे मैंने शायद अपने आप को नहीं बनाया, मुझे लोगों ने बनाया मैम। भगवान ने हर काम करने वाली की झोली में मुझे डालते गए बस। मैं उस दिन उस दिन आलोकनाथ हमारे सीनियर थे, अनुपम खेर साहब हमारे सीनियर थे। जी तो के लिए उस टाइम पे परिस्थिति ऐसी हुई कि आलोकनाथ प्रोड्यूसर बने। अब आएगा मजा नाम की एक फिल्म थी, फारूक शेख अनीता राज की पहली फिल्म, जी। आनंद मिलिन की पहली फिल्म, हाँ पंकज पराशर की पहली फिल्म। ये सारे लोगों के साथ मैं उधर प्रोडक्शन का काम करता था। मुझे एक सुंदर नगर एक जगह है दिल्ली में, जहाँ वहां एक कोठी ली गई थी, उसका इंचार्ज बना दिया गया। तो इस तरह से काम करते 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 फिर पराशर साहब ने सीरीज की, मैं उनके साथ चला गया उनका जी। असिस्टेंट बन के। फिर रवि बासवानी डायरेक्टर बने। एक दिन मैं एक प्ले का म्यूजिक कर रहा था, से पीछे से हाथ आता है और चिट्ठी देता है कि ये इंटरवल में देखना। तो वो चिट्ठी देखा तो एक मेकअप मैन, उस सतीश शाह के मेकअप मैन थे वो आदमी। हाँ तो बोले इसको लेके सुबह 7 बजे मेरे घर पे पहुंचना, 7 बजे। अच्छा अच्छा ओके सर, 7 बजे। मैं पहुंच गया, पौने 7 बजे उसको टच कर दिया बासवानी साहब के घर पे। फिर वहां से बासवानी साहब के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम एक्टिंग का काम बहुत कम होता था मैम। एक जी पर्टिकुलर जी पीरियड था जब जब दूरदर्शन ने भी कोई सीरियल अप्रूव करना बंद कर दिया था। जी और जी। ऐसे में रवि बासवानी साहब को एक डायरेक्शन का काम मिला था, जिसमें वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। मैं उनके जी साथ असिस्टेंट बन गया। फिर उनके कैमरामैन थे ज्ञान साहब। ज्ञान साहब जब हाँ, डायरेक्टर बने तो ज्ञान साहब मुझे अपने उस तरफ ले गए। ऐसे करते 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 मेरा साइमल्टेनियसली मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर चल रहा था। जी। आपको शायद पता नहीं होगा मैम कि गुजराती में गांधी के गोडसे नाम का एक प्ले आया, जो बहुत ही कल्ट प्ले हुआ हाँ साबित हुआ, हाँ। जो जो नथुराम गोडसे जी की जी जी। लाइफ पर आधारित था। उसमें आई प्लेड गोडसे। ओ रियली? यस। एंड चिराग जो है अभी जो गांधी बने हैं, वो वो गांधी थे वो नहीं, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार, मैं बताता हूँ सावरकर। कैरेक्टर। नहीं सावरकर नहीं, सावरकर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, याद आएगा अभी। तो ये 1997 की बात है ये। मदन लाल पाहवा ओ करते थे वो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मदन लाल पाहवा करते थे वो। जी तो इस तरह से फिर वो दो चार और गुजराती प्लेस किए मैंने। विपुल शाह के साथ किया एक प्ले, जो बाद में फिल्म बनी आंखें, जो तीन बैंक, आंखें। हाँ अंधे तीन जी बैंक लुटेरे होते हैं और वगैरह वगैरह। तो वो करते करते फिर वो धीरे धीरे, मैं एक इंटर कॉलेजिएट में था तो वहां से प्ले कर रहा था, तो वहां से मुझे मराठी सीरियल के लिए उठा लिया गया। फिर वहां के जो एडिटर थे राजन वागदरे, उन्होंने मुझे कैंपस, एक सीरियल आता था जब कैंपस नया नया शुरू हुआ था। जी 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 जी, तो उस टाइम पे एक ही प्राइवेट चैनल था, जी। तो जी। कैंपस सीरियल आया जहाँ पे मैं और आरिफ जकारिया एक साथ काम करते थे। अरे मतलब इस तरह से लोगों ने मुझे पहुंचाया है। शायद वो मेरे काम करने की शिद्दत को लेके हुआ हो, कि आपने मेरा नाम दूसरी जगह रेकमेंड किया, दूसरे ने तीसरी जगह रेकमेंड किया। एक फुटबॉल की तरह था मैं, जिसने जहां लात मारी वहां चल पड़ा। कुछ सोचा नहीं कि इसका इसका क्या रिपरकशन निकलेगा, क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे। दिलीप धवन साहब के साथ एक सीरियल कर रहा था, तो वो जब डायरेक्टर बने तो चावला आजा, तो चावला पहुंच गया। सोचा ही नहीं कि पैसे मिलेंगे, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मालूम। जुड़ जाओ, उन्होंने बोला है बोल दिया। तो ये जर्नी रही मैम। और फिर टेलीविजन में काम करते करते जब राजन जी बागदुले खुद डायरेक्टर बने, तो उन्होंने भी अपने सीरियल्स में लेना शुरू किया। फिर हिंदी सीरियल जी। में लेना शुरू किया। 2010 में काम करते जा रहे थे आप, जुनून, हिंदुस्तानी, अमका तमका, सब 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 करते जा रहे थे। लेकिन आपकी लाइफ में ना एक 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 रोल आता है, जो आपको अलग लीप में ले जाता है, जहां से आप लोगों को पता होने लगते हैं एज एन जी एक्टर।
वो जी। हुआ मेरे साथ 2010 में मैम। हाँ। सोनी सोनी पर एक शो आया था, सास बिना ससुराल। राइट। तो वो अपने आप में एक कल्ट शो साबित हुआ, जो 2 साल तक हमने 2010 से 2012 तक किया। और उसके बाद आज 2024 है, मैं घर नहीं बैठा हूं मैम। ये उतना बड़ा करिश्मा था उस शो का मेरे लिए। मैं बालाजी के शोज में काम नहीं कर पाया, लेकिन उनके जब राइटर प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने मुझे कास्ट किया। तो मैंने कहा मैम आप तो बालाजी की तरफ की हैं, और ये प्रोड्यूसर से पूछ रहा हूं मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आपने मुझे कैसे कास्ट किया? बोलते सास बिना ससुराल। इधर उधर पूछो कैसे कास्ट किया, तो सास बिना ससुराल। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए एक लीप, एक अलग लीप में ले जाने वाला रोल मिला है। और उसके बाद सच में 2024 है आज, मैं एक मतलब प्रैक्टिकली घर पे नहीं बैठा हूँ। एक आध महीना 2 महीना पहला शो से दूसरे शो में ट्रांजिशन पीरियड जो रहता है, उसमें अगर बैठा हूं तो बैठा हूं, अदरवाइज नहीं बैठ पाया। अच्छा था। और फिर बट ये तो ऐसा ही ये ये करिश्मा 2024 में हुआ है मेरे साथ अगेन। जी। जी। जो ये फ्रीडम एट मिडनाइट शायद बिल्कुल। मुझे एक एक अलग लीप में ले जाएगा। वो एक ओटीटी ऑडियंस जो है, जो नॉर्मली टेलीविजन नहीं देखती है, जो जी। बहुत सारे मेरे टीम के लोगों को, चाहे वो निखिल सर हो, चाहे उनके एसोसिएट रेवांता हो, और बहुत सारे टीम मेंबर्स हो, उनको लोगों ने बाकायदा ये स्टेटमेंट करके बोला है कि ये आदमी कौन है और कहाँ था इतने साल तक। एग्जैक्टली। क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहे थे वो टेलीविजन देखते ही नहीं, हाँ। उनको बिल्कुल। राजेंद्र चावला के बारे में पता ही नहीं था। जी। तो वो एक नई पहचान, सेम मुझे आज फीलिंग वो 2010 वाली आ रही है मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, कि ये करिश्मा शायद दूसरी बार जिंदगी में इसलिए ही हुआ है कि ये टेलीविजन और ओटीटी, स्पेशली ओटीटी सेक्शन और फिल्म सेक्शन को राजेंद्र चावला ये पता चल जाए। बिल्कुल। काम का काम का फायदा आगे मिले, उसमें समय लगेगा, मैं जानता हूं। लेकिन एक पहचान बनी है, डेफिनेटली एक अलग पहचान बनी है, और वो टेलीविजन से अलग है। बिल्कुल। रादर निखिल सर को कई कितने लोगों ने ये बोला भी था, जब मुझे उन्होंने कास्ट किया था सरदार पटेल के रूप में। ये खुद निखिल सर ने बताया मुझे, अरे व्हाई डिड यू कास्ट हिम, वो तो लाइटर रोल करता है और ऐसा है और वैसा है। तो बोलते यू हैव फेथ ऑन मी, सी हिम व्हाट ही कैन डू। और आज वही लोग आगे इस निखिल सर को बोलते हैं वी वर वेरी रॉन्ग, यू प्रूव्ड अस रॉन्ग, थैंक यू वेरी मच टू गिव फॉर गिविंग अस द राजेंद्र चावला टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म। Right. ये बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। Wonderful. Great way to end this conversation. Thank you so much, थैंक Rajendra यू, ji. It's really थैंक यू। a शायद remarkable थोड़ा मेरा performance. मेरा मेरा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन नहीं बहुत नहीं सारी बट बातें थी। नहीं बट आपका स्टोरी टेलिंग का अंदाज बहुत अच्छा है. So thank you so much. Thank you so थैंक much, यू, ma'am. थैंक यू, Thank you so much, sir. Thank थैंक you. यू, Thank Thank you. थैंक यू, थैंक यू।